Hello students, welcome you all at a Future Series Institute's online platform and thank you very much आप हमसे जुड़ने के लिए। हो सकता है ये वीडियो आप हमारे किसी भी चैनल पे देख रहे हैं। मैं इतना रिकमेंड करूंगा आपको कि ये क्वेश्चन बैंक का वीडियो है। हम लोग यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले इसके बेसिक का वीडियो जरूर से जाके देख लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन करते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चंस कॉपी पेन निकाल के रखिए। सब लोग मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश भी करिए, कॉपी पेन निकालिए फटाफट। टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन ए रेशियो एंड पेरीमीटर दे रखा है 56, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो सॉल्यूशन में आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं, तो मैं लिखूंगा रेशियो ऑफ, थोड़ा छोटा फॉन्ट लिखते हैं ताकि एक में ही हो जाए, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 4:3। रेशियो किसमें है? 4:3 के अंदर साइड्स का रेशियो है 4:3। ओके, अब यदि ये रेशियो 4:3 के अंदर है तो मैं इसको बोल सकता हूं ये 4x और क्या है 3x है। ये ओरिजिनल साइड्स आ गई। अब और क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है पेरीमीटर दैट इज 56 सेंटीमीटर। अब आप चीज देखिए, पैरेललोग्राम कैसा होता है सर? पैरेललोग्राम तो ऐसा होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यदि इसको मैं L बोलूंगा तो इसको भी L बोल दूंगा, इसको B बोलूंगा तो इसको मैं B बोल दूंगा। ऐसे बोल सकता हूं पैरेललोग्राम के अंदर। लेंथ और ब्रेथ बोल सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब ये बोल रहा है कि रेशियो दे रखा है, एक साइड यदि 4 है तो दूसरी कितनी है 3, यानी एक साइड को मैंने 3 लेना है तो दूसरी साइड को 4 लेना है। अब ओरिजिनल साइड निकालने के लिए हम लोग वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक साइड को 4x ले लेते हैं, दूसरी को 3x ले लेते हैं। तो ये साइड को लिया मैंने 4x, यदि ये 4x तो ये अपोजिट साइड इक्वल, ये भी 4x। ये लिए मैंने 3x, तो ये भी कितना हो गया 3x। क्लियर एकदम। अब बात करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। अब यहां पे पेरीमीटर का फॉर्मूला वही लग सकता है जो रेक्टेंगल में होता है। क्या है? सम ऑफ ऑल साइड बोल सकता हूं। तो देखिए यहां पे है 4x, एक 4x और फिर 3x और टोटल पेरीमीटर कितना 56। ये लिखा हुआ है ना, ये 4x 4x 3x 3x इक्वल्स टू 56, क्योंकि सारे साइड्स का सम कितना है 56। 4 और 4 8 हो गया, 6 और 6 कितना हो गया 14 हो गया। 6 और 6 कितना हो गया थोड़ी 3 और 3 6 हो गया। अब ये हो गया टोटल 14x। कितना हो गया 14x। 4 और 4 8 11 11 और 3 14। 14 से कितनी बार कटेगा 4 टाइम। कितनी बार कटेगा 4 टाइम। देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स। तो यहां पे x का वैल्यू 4 आया, तो एक साइड को मैंने ले रखा है 4x, दूसरी को मैंने ले रखा है 3x। x का वैल्यू 4 रख दो, यहाँ पे भी x का वैल्यू 4 रख दो। 4 4 जा 16 और ये कितना 12। तो साइड्स आ गई, ये वाली 16 तो ये वाली 16, ये वाली 12 तो ये वाली 12। तो साइड्स आर 16, 16, 12, 12। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये ऑल साइड्स की लेंथ हमने निकाल दी आपको, और आपको सारी साइड्स की लेंथ को बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार गजब का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 68 and 76. If other two angles are in ratio 5:7, then find the measure of each of them. तो हमें क्या करना है? गिवन में क्या लिखना है बेटा जी? हम थोड़ा इसको प्रोसेस से करेंगे, इसको प्रोसेस से करेंगे। गिवन में लिखा है टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 68 डिग्री एंड 76 डिग्री. Other two angles are in a ratio 5:7. ये गिवन है। हम लोग क्या करते हैं? लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग ABCD का।
ए बी सी और डी। अब क्वाड्रिलेटरल बोले तो डायग्राम कैसा ही बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। एक साइड को मैंने बोल दिया 68, एक साइड को मैंने बोल दिया 76, एक साइड को मैंने बोल दिया पता नहीं हमें, ये साइड मुझे पता नहीं है। अब हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बना देते हैं, और एंगल डी सब का सम कितना होता है 360, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहां तक बात समझ में आ गई। ए का वैल्यू कितना है 68 है, बी का वैल्यू कितना है 76 है, सी का वैल्यू पता नहीं है, डी का वैल्यू पता नहीं है मुझे, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो 68 प्लस 76 प्लस इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, 6 और 8 हो गया 14, 14 कैरी विद 1, 7 और 7 14 हो, ऐसे ले सकते हैं लोग इसको, ऐसे ले सकते। प्लस में एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री, 360 डिग्री, उसको यहां भेज दो। एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 माइनस में 144, 0 में से 4 जाएगा नहीं, 6 आ गया, 6 में से 4 जाएगा नहीं तो 5 था, 5 में से 4 गया 1 बचा, और ये 216, कितना है 216। अब एंगल सी और एंगल डी का सम कितना आ गया 216 आ गया, एंगल सी और एंगल डी का सम कितना आ गया 216 आ गया। क्लियर है गाइस? यहां पे एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना आ गया 216, और दूसरा क्या है, एंगल सी एंड एंगल डी का रेशियो दे रखा है 5:7। ओरिजिनल नंबर आने के लिए मैंने एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, 5x और 7x रेशियो दे रखा है ना अदर टू साइड एंगल्स का 5:7। अब मुझे पता लग गया कि 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 216 है, तो 12x इक्वल्स टू हो गया 216, 12 से कैंसिल कर दो, 12 1 जा, 1 टाइम गया, फिर 9 बचा, तो 18 टाइम चला जाएगा पूरा पूरा। x का वैल्यू कितना आ गया 18, ये x का वैल्यू 18 यहाँ पे रख दीजिए, x का वैल्यू 18 यहाँ पे रख दीजिए। 18 5 जा कितना होता है 90 डिग्री होता है, 18 5 जा 90 डिग्री, और 18 7 जा कितना होता है 126 डिग्री होता है। तो हमें पता लग गया कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ देम, उन दो रिमेनिंग एंगल का मेजर बताइए, तो एक एंगल आ गया 90 डिग्री का और दूसरा एंगल आ गया हमारा 216 डिग्री का। तो ये क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल आ गए, 2 एंगल गिवन थे, 2 एंगल हमने निकाल लिए। तो इस ढंग से क्वेश्चंस को बना सकते हो, बहुत ही आसानी से, बहुत ही गजब ढंग से, अच्छे ढंग से बना सकते हो, और पेपर में बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को बनाना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, इफ टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 89। अब मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे काम करूंगा। देखो क्वाड्रिलेटरल बना लो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो। यहाँ नाम दे दिया ए, थोड़ा सही से बना लेता हूं मैं, यहाँ नाम दिया मैंने ए बी सी और डी। एक एंगल 89 डिग्री का, दूसरा एंगल 113 डिग्री का, और आगे क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इफ द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, यानी ये जितने भी डिग्री का एंगल है ये भी उतने ही डिग्री का एंगल है, फाइंड द इक्वल एंगल्स, तो एंगल्स बताओ। तो मैं क्या लिख सकता हूं, गौर से बताइए जरा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ सर लिख सकते हो। एंगल ए की जगह क्या लिख सकता हूँ 89, बिल्कुल दे रखा है। बी की जगह 113 लिख सकता हूँ। एंगल सी और एंगल डी इक्वल है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी दे रखा है, ये दे रखा है। क्या सी की जगह डी लिख सकता हूं, लिख दो, या डी की जगह सी लिख सकता हूं, लिख दो। एक चेंज कर सकता हूं, तो मैंने दोनों जगह एंगल सी ले लिया, मैंने डी की जगह एंगल सी लिख दिया, याद रखना इस बात को भूलना नहीं। अब इनको ऐड करो, 3 और 9 12, कैरी विद 1, कैरी विद 1, 1 और 8 9, 9 और 1 10, कैरी विद 1, ओके। यहाँ पे एंगल्स का सम हम लोगों ने गड़बड़ लिख दिया ना, टोटल एंगल कितना डिग्री होता है 360 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल है ना इसलिए। अब ये हो गया 202, ये कितना हो गया 202, और सी सी कितनी बार है तो 2 एंगल सी हो गया, 360 डिग्री आ गया।
ध्यान रखना एंगल सी और डी दोनों एंगल इक्वल है, तो मैंने डी की जगह सी लिख दिया, सी और सी एक बार, सी एक बार, टोटल सी एंगल 2 बार। इसको यहां भेज दो, इक्वल्स टू 306 माइनस में 202, 2c इक्वल्स टू 306 में से 202 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 158 आएगा। कितना आएगा, 158 आएगा। 2 से कैंसिल कर दो तो एंगल सी कितने डिग्री का आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा 2 से कैंसिल करते ही आ जाएगा 79 डिग्री का। कितने डिग्री का, 79। तो एंगल सी यदि 79 है तो एंगल डी भी कितने डिग्री का होगा, 79। तो हमने इक्वल्स एंगल्स को निकाल लिया। इक्वल्स एंगल कितने डिग्री का है, 79 डिग्री का। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड AB is parallel to side DC and if angle A और एंगल D 1:2 और C का दे रखा है 4:5, कैलकुलेट ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड असाइन ए स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये गजब का क्वेश्चन है, सुनिए आप बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। गिवन में आप देख देख के लिखना है कि गिवन क्या है। गिवन दे रखा है कि ABCD जो है इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये आपको गिवन है। दूसरा दे रखा है AB इज पैरेलल टू DC, ये दे रखा है AB इज पैरेलल टू DC दे रखा है। दूसरा एंगल A और एंगल D का रेशियो दे रखा है 1:2 और एंगल C और एंगल B का रेशियो दे रखा है 4:5 और बोला कि कैलकुलेट द ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें क्वाड्रिलेटरल पहले बना लेना है, और जो जो चीजें दे रखी है उनको यहां पे पुट कर देना है, A B C और D। गिवन क्या है, AB पैरेलल टू DC, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये गिवन है। और एंगल्स का रेशियो किसका दे रखा है, सर इस एंगल का रेशियो आपस में दे रखा है। A और D का दे रखा है 1:2। इसी ढंग से हमें रेशियो दे रखा है C और B का, और B का, और रेशियो दे रखा है 4:5। अब कमाल की बात है, बहुत ध्यान से गौर करके बोर्ड पे देखिए, सुनिए, बहुत काम की बात बता रहा हूं जो हो सकता है आपको नहीं पता है। सपोज दीज आर द पैरेलल लाइंस L और M, तो लिखूंगा L पैरेलल टू M, ऐसा लिखते हैं L पैरेलल टू M। बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। दो लाइनें पैरेलल है, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और ये पैरेलल का सिंबल होता है। अब यदि एक थर्ड लाइन ऐसे आ जाए तो इसका नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब यदि दो पैरेलल लाइन को यदि कोई थर्ड लाइन कट कर रही है, इसका नाम ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे कमाल करती है, क्या कमाल करती है कि यहाँ पे बहुत सारे एंगल बनाती है। आई होप कि उन एंगल्स के बारे में आपको पता है, लेकिन फिर भी नहीं पता, दोबारा बता रहा हूं। एंगल नंबर मान लीजिए 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 8। ये सारे एंगल आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। मैं बोलूंगा कि एंगल 1 3 के इक्वल है, एंगल 2 4 के इक्वल है, एंगल 5 8 के इक्वल है, एंगल 6 8 के इक्वल है, एंगल 5 7 के इक्वल है। और इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये पता होना चाहिए आपको कि दो लाइनें यदि ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा और ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस या नो? तो ये चीज यहां पे भी हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल इक्वल इक्वल। क्लियर है? दूसरा, गौर से देखिए, एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल है। एंगल 3 और एंगल 6 ऐसे यदि पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो यहाँ पे Z बन रहा है, देखो Z बन रहा है, यहाँ पे देखो Z बन रहा है। तो Z के इधर वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है यदि ये दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी हो तो सॉरी, तो इसे बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोल दिया था, ऐसा नहीं है। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट का मतलब एक इस तरफ, दूसरा इस तरफ। इंटीरियर का मतलब दोनों अंदर की तरफ बने हुए। देखो पहले लाइन अंदर की तरफ है ना, तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल। तो ये देखो यहां बन रहा है, तो एंगल 4 किसके इक्वल है? 5 के। एंगल 3 किसके इक्वल है? 6 के। अब इसी ढंग से ये बाहर वाला एंगल
इस बाहर वाले के इक्वल होगा, ये बाहर वाला एंगल इस बाहर वाले के इक्वल होगा, और ये बाहर वाला एंगल इस बाहर वाले के इक्वल होगा। इनको बोलते हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब और बात, अब और क्या बात कि यदि दोनों लाइनें पैरेलल होती है ना, ऐसे दो लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एक तरफ बनने वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, रिपीट कर रहा हूं मैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कि यदि दो लाइनें पैरेलल हैं, यदि दो लाइनें पैरेलल है उसको थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल हमेशा एक दूसरे को यदि ऐड करेंगे कितना आएगा, और इधर भी सम कितना आएगा। ये बात देखो यहां अप्लाई है, कैसे? गौर से देखो, BC इज पैरेलल टू AB गिवन है ना, गिवन है सर, बिल्कुल ये रहा, ये लिखा हुआ है। तो ये लाइन को क्या बोलेंगे सर? फिर ये लाइन हो जाएगी ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को कट करके जा रही है, कट करके जा रही है, यस या नो? जा रही है। तो ये क्या हो गए, इन दोनों एंगल का सम हमेशा कितने डिग्री होगा सर? 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्यों? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब यदि यहां पे 180 डिग्री है, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम भी कितना डिग्री होगा? ये दोनों एंगल ही तो है, और इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो यदि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, मुझे पता लग गया एंगल A प्लस एंगल D का सम कितना, और दोनों का रेशियो क्या है? 1:2, तो इसको 1x और क्या मान लेंगे? 2x। ये x, ये कितना हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 180, 3x इक्वल्स टू कितना? 180। कैंसिल कर दो, x का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। तो एंगल A कितने डिग्री का आ गया? एंगल A आ गया 60 डिग्री का। एंगल A कितने डिग्री का आ गया? और एंगल D कितना आ गया? 120 डिग्री का। इससे जस्ट बढ़ा है। क्लियर? अब क्या इसी ढंग से दोनों लाइनें पैरेलल है, और ये लाइन कैसी होगी? ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। एंगल ये कितना हो गया? 4x, ये कितना हो गया? 5x। 4x प्लस 5x इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 9x इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। कैंसिल कर दो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 से काटेंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। तो अब ये एंगल कितने डिग्री का हो गया सर? ये एंगल हो गया हमारा कितने डिग्री का? यदि 80 डिग्री का, और ये कितना हो गया? 100 डिग्री का। 80 और 100। अब हमने सारे एंगल निकाल लिए। एंगल B 60 डिग्री, एंगल A 60 डिग्री, एंगल B जो आया हमारा वो आ गया 100 डिग्री, एंगल C आया 80 डिग्री, एंगल D आया 120 डिग्री। अब मुझे बताओ, ये पहले वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा कि इसमें सारे एंगल निकालो। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसमें एक पेयर साइड तो क्या है? एक दूसरे को एक पेयर साइड तो पैरेलल है। ये एंगल आ रहा है यहाँ पे कितने डिग्री का? ये एंगल आ रहा है 60 डिग्री का, ये एंगल 120 डिग्री का, और एंगल C कितना है? 80 डिग्री का, और एंगल B है 100 डिग्री का। आप इसके बारे में कमेंट करके मुझे बताओ कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये पैरेललोग्राम है क्या? ये ट्रेपेजियम, काइट, रेक्टेंगल, क्या है? बोल के बताओ, क्या है ये? ये पैरेललोग्राम आपको लग सकता है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। आप और सोचो क्या हो सकता है ये 100% ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसमें एक साइड पैरेलल है, लेकिन एंगल्स पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं बेटा जी। यहां पे अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। ये रोम्बस क्यों नहीं है? क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं है, ना ही एंगल इक्वल है। ये स्क्वायर क्यों नहीं है? स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री नहीं है। रेक्टेंगल क्यों नहीं है? रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो, इस वाले फिगर का नाम क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया। क्या हो गया? ट्रेपेजियम। तो बहुत ही शानदार, गजब का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस ढंग से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो गाइस, आज की क्वेश्चन बैंक में इतना सही। कल फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, जिसमें मैं आपको और बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा।
आपको जहां भी डाउट लगता हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ पाऊं और फर्दर उस पर वीडियो बना पाऊं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। जय हिंद।